धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक अनोखा देश है। यहाँ साल भर देश के किसी न किसी कोने में कोई न कोई पर्व अथवा त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार अर्थात वह अवसर जिसमें हम पूरे परिवार के साथ अपने आराध्य इष्ट की समारोह पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। त्योहारों में सामाजिकता और सामूहिकता की शक्ति जुड़ी हुई होती है। नवरात्र 9 दिनों तक चलने वाला ऐसा ही एक त्योहार है जो भारत के लगभग हर हिस्से में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। विक्रम कैलेंडर के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रों को छोड़ दें तो भक्तगण चैत्र और आश्विन मास में शक्ति के प्रतीक माँ दुर्गा को असीम श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजते हैं। वैसे तो पूरे देश में, पर खासकर पूर्वी भारत में शारदीय नवरात्र बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक बंगला कहावत के अनुसार काशी फूल फूटलो और माँ आशलो, अर्थात काश के फूल फूटते ही प्रकृति हमें शक्ति रूप में पूजी जाने वाली माता के आगमन का संकेत देती है। माँ दुर्गा के अनेक स्वरूपों की आराधना देश के अलग अलग हिस्सों में होती है, जिसके लिए हजारों वर्षों से अनेक मंदिर स्थापित हैं। ऐसे में आज हमने रुख किया है मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ राज्य के डोंगरगढ़ नामक एक छोटे से शहर की ओर। जहां पहाड़ों पर स्थित है मां बमलेश्वरी का प्राचीन सिद्ध मंदिर। वैसे तो छत्तीसगढ़ में मां दुर्गा के और भी अनेक सिद्ध मंदिर हैं, पर केवल यही मंदिर पहाड़ों पर स्थित है। आम छत्तीसगढ़ी जनमानस में इस मंदिर के प्रति अटूट आस्था देखने को मिलती है। यूं तो सालों भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, पर नवरात्र में यहाँ की छटा अद्भुत, भव्य और निराली होती है। नजदीकी शहर रायपुर तक सड़क, रेल अथवा हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जहां से कुछ ही घंटों की यात्रा कर आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही दूर से ही उन पहाड़ों के दर्शन होते हैं जिन पर माता रानी का दिव्य स्वरूप विराजमान है। सच, यहाँ का हर दृश्य अत्यंत मनभावन और आध्यात्मिक प्रतीत होता है। कुल 1100 सीढ़ियाँ आपको माता के मंदिर तक ले जाती हैं। जो लोग चलने में असमर्थ हैं, वे यहाँ की स्थानीय भाषा में कहे जाने वाले उड़न खटोला अर्थात रोपवे से मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ऊपर तक पहुँचने के क्रम में हमें माता के बूढ़ी दादी रूप के दर्शन होते हैं। दर्शन के उपरांत आप यात्रा आगे जारी रखते हैं तो थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था है। आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, शहर का अद्भुत नज़ारा मन को मोह लेता है। लगभग 1-1.25 घंटे की चढ़ाई के बाद आप माता के मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों में माता के प्रति अटूट विश्वास है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो हर रोज सीढ़ियों से चढ़कर माता के दर्शन के लिए आते हैं। उनका कहना है कि यहाँ से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता। माँ सबकी झोली भरती हैं, सबकी मन्नतें, सबकी मुरादें पूरी करती हैं। माता के दर्शन के उपरांत आप यहाँ थोड़ी देर बैठकर ऊंचाई से प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। सच, यह सुकून के साथ साथ अविस्मरणीय अनुभूति भी देता है। दर्शन के बाद नीचे उतरने के क्रम में हमने एक अनोखी चीज देखी। आइए आपको भी दिखाते हैं। ये है भीमशिला। अगर आप छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ आते हैं
जहां मां बमलेश्वरी के दर्शन करते हैं। वहीं आपको दिखेगा यह भीमशिला। भीमशिला बिल्कुल उसी भीम से जुड़ा हुआ है जो पांडवों में से एक थे। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान वे यहाँ भी आए थे और खेल क्रीड़ा करते हुए उन्होंने इस पत्थर को गेंद की तरह यहाँ फेंका था। माता की शक्ति तो देखिए कि 90% से ज्यादा ये हवा में होने के बावजूद अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों तथा सीढ़ियां चढ़ने में अक्षम भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ श्राइन बोर्ड ने पहाड़ के ठीक नीचे भी देवी के एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है, जो लगभग उतना ही पुराना है जितना कि ऊपर पहाड़ों में बसी देवी मां बमलेश्वरी का मंदिर। श्रद्धालुओं तथा अन्य यात्रियों को मंत्र मुग्ध करता यह मंदिर उत्कृष्ट कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर की नक्काशी देखते घंटों बिता सकते हैं। छोटी माई बमलेश्वरी के नाम से विख्यात इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। नवरात्र के 9 दिन यहाँ मेला लगता है और हर दिन अलग अलग रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संध्या सजती है। इस मंदिर और इस क्षेत्र से जुड़े कुछ रोचक दंत कथाएं भी हैं। आइए उनके बारे में भी जानते हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये माता बमलेश्वरी यानी कि छोटी माता मंदिर के नाम से जाने जाने वाला यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। जो दर्शनार्थी ऊंचे पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाते वे यहाँ से माँ को अर्जी लगाते हैं, मनाते हैं। किसी जमाने में कामाख्यापुरी के नाम से जाने जाने वाले इस जगह को आज लोग डोंगरगढ़ के नाम से जानते हैं। राजा वीरसेन निसंतान थे। राजा और रानी ने घोर तपस्या कर शिव एवं दुर्गा से विनती की, जिसके फलस्वरूप उन्हें राजा मदन सेन जैसे वीर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन्होंने कामाख्यापुरी का और भी विस्तार किया। विस्तार के समय उन्होंने कई राजाओं से युद्ध किया, जिसमें से एक युद्ध में वे परास्त भी हुए और उस समय इस नगरी की दशा दुर्दशा में बदल गई। यहाँ केवल डूंगर बचे थे, जिसके कारण इसका नाम आगे चलकर डोंगरगढ़ हुआ। खैरागढ़ की इस रियासत में आज मां बमलेश्वरी यहाँ स्थित है। किसी जमाने में मां ने स्वयं प्रकट होकर यहाँ पर भक्तों को दर्शन देकर बताया कि वे यहाँ पर हैं। अपनी यात्रा की समाप्ति पर हमारा मन अपने गौरवशाली अतीत और उच्चतम सांस्कृतिक विरासत की ओर बार बार जा रहा था। विदा लेते हुए हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि इस नवरात्रि में माँ बमलेश्वरी आप सबकी झोली खुशियों से भर दें। जय माता दी।